कौशलेंद्र प्रियदर्शी, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच तमाम दल अपने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अलग अलग तरीके से किलेबंदी की जा रही है। कोई अपने विधायकों को भ्रमण पर ले जा रहा है तो कोई भोज भात के बहाने सियासी खाद देने की कोशिश कर रहा है ताकि हमारे विधायक सुरक्षित रहें। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने उप मुख्यमंत्री का जो बंगला तेजस्वी यादव को मिला हुआ था उसे ही एक किला के रूप में तब्दील कर दिया है और अपने तमाम विधायकों को वहां सुरक्षित रखा है। हालांकि उनके 2 विधायक नहीं आए हैं। इस बीच एक जो सियासी गलियारे में हलचल मची है और जो लोग लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हर दल एक दूसरे के विधायक को तोड़ने में जुटा है। अब सवाल है कि क्या, कौन, कैसे, किस पार्टी के अंदर सेंधमारी कर लेगा, ये कोई नहीं जानता। कल फ्लोर टेस्ट होना है। बहुमत का मार्जिन बहुत कम है। जनता दल यू मतलब नीतीश कुमार 9वीं बार सरकार बना चुके हैं, 9वीं बार रिकॉर्ड मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ले चुके हैं। उनके साथ 3 भारतीय जनता पार्टी के, 3 जनता दल यू के और 1 हम के और 1 निर्दलीय ने शपथ मंत्री के तौर पे शपथ लिया है। लेकिन इस बीच कल फ्लोर टेस्ट के बीच तरह तरह की बातें सामने आ रही है। कल जनता दल यू के मंत्री श्रवण कुमार ने भोज का आयोजन किया था ताकि विधायकों की संख्या पता चल सके। जो कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके विधायक कुछ टूट रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं, तो यही पता लगाने की कोशिश उन्होंने भोज भात के बहाने कोशिश की। लेकिन 6 विधायक वहां नहीं पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी बोधगया ले गई है 2 दिवसीय कार्यशाला के नाम पर अपने विधायकों को, तो वहां भी 3 विधायक नहीं पहुंचते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में 2 विधायक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन इस बीच जनता दल यू के एक विधायक के द्वारा किए गए फेसबुक पोस्ट से बवाल मचा हुआ है। हालांकि उनसे मैंने संपर्क करने की कोशिश की कि आपके इस पोस्ट का मतलब क्या है। आखिर जब जनता दल यू या एनडीए गठबंधन की सरकार जो फ्लोर टेस्ट करने से पहले तरह तरह के कयासों के दौर से गुजर रही है, यानी सियासी संकट का दौर चल रहा है, इस बीच अगर आप अपने ही सहयोगी को लेकर कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं तो क्या समझा जाए। इंसान के लिए इशारा काफ़ी है। अभी से कुछ देर माने 5 से 6 घंटे पहले उन्होंने पोस्ट किया है जनता दल यू के एक विधायक ने, जिसमें वो पोस्ट करते हैं, एक वीडियो पोस्ट करते हैं जो एक यूट्यूब चैनल के द्वारा चलाया गया है। उसमें यह कहा जा रहा है जब महागठबंधन की सरकार यहाँ थी और भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष में बैठे थे, सदन के बेल में पहुँचते हैं सरकार का विरोध करने और उस दौर में वो टेबल कुर्सी जो विरोध का तरीका होता है वो करते हैं। उसके बाद उसी पे पोस्ट करते हुए माननीय विधायक ने कहा था कि ये इस तरीके का काम ये कर रहे हैं, इन्हें टोल प्लाजा पर भेज दीजिए, ये ताली बजाएंगे। मतलब साफ है, नीचे लिखा हुआ है उसमें जनता दल यू के विधायक ने कहा ही ... मतलब आप समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या कहने और करने की कोशिश की है। तो इस फेसबुक पोस्ट से आप कह सकते हैं कि भूचाल सा मच गया है बिहार के सियासी गलियारे में। ये पहले से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार इस दफा मतलब 9वीं बार जो सरकार बनाए हैं उसका बहुमत साबित करने में सफल हो पाएंगे। तो दूसरी तरफ आपने जिस दिन नीतीश कुमार ने शपथ लिया था उसी दिन तेजस्वी यादव का एक बयान आया था कि अभी खेला होना बाकी है। कल मनोज झा भी तेजस्वी यादव के आवास से निकलते हैं मीटिंग के बाद, तो उनसे पूछा जाता है कि क्या आपके सारे विधायक पहुंच गए हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी खेल शुरू हुआ है, इसका अंत भी हम ही करेंगे। इसी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल यू के तमाम प्रवक्ताओं के द्वारा और जो विधायक बयान दे रहे हैं उसमें यही कह रहे हैं कि अभी खेल होगा। अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रेमचंद मिश्रा भी यही कहते हैं कि अभी खेल होगा। तो भाई अगर इस तरीके का खेल है तो खेल होना क्या है। और इस बीच अगर कोई जनता दल यू विधायक के द्वारा कोई फेसबुक पोस्ट इस तरीके का किया जाता है जिसमें से कुछ जो है ना वो बू आ रही है, मतलब आप उसमें कह सकते हैं साजिश की बू भी कह सकते हैं कि ये आखिर है क्या, आखिर क्या साबित करना चाहते हैं इस तरीके के फेसबुक पोस्ट से कि आप अगर जिनके साथ आपके नेता सरकार बना चुके हैं, आप लगातार डॉक्टर संजीव उनका नाम है, परबत्ता से विधायक हैं, उन्होंने फेसबुक पोस्ट में
जो बजट पेश किया गया है उसके बारे में उन्होंने भी पोस्ट किया है कि यह सराहनीय कदम है। 30 जनवरी को भी मिलते हैं, 29 को, जिस दिन 29 दिसंबर को शपथ ग्रहण है उस दिन भी वो बहुत उत्साह से मिलते हैं। लेकिन इस पोस्ट ने बवाल मचा दिया है। डॉक्टर संजीव के द्वारा अभी से कुछ देर पहले फेसबुक पोस्ट किया गया जिसमें इस तरीके की बातें सामने आई है। महागठबंधन के सरकार के समय का यह पोस्ट भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर सीधे सीधे एक हमले की तरह है। जिस दिन यह सदन में यह घटना घटी थी उसी दिन का यह वाकया है। डॉक्टर संजीव का वो उसमें जो बयान है, जो आवाज़ है वो भी सामने सुनने में आ रहा है। अब सवाल है कि जब ये सियासत इस संकट के दौर से गुजर रहा है, यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि कल श्रवण कुमार के आवास पर जब पहुंचे थे नीतीश कुमार, तो वहाँ जब विधायकों की संख्या उन्होंने कम देखी तो वो सीधे अपने आवास रवाना हो गए थे। हालांकि उसके बाद विजय चौधरी, श्रवण कुमार, उनके तमाम विधायकों ने ये बातें की कि नहीं, इस तरीके की कोई बात नहीं है। लेकिन जनता दल यू के लिए ये चिंता का विषय तो है कि अगर कोई विधायक कल पहुंचता भी नहीं है और फेसबुक पोस्ट ऐसा करता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी पर सीधे सीधे हमला है, और उसको फिर जो पोस्ट मतलब उस वीडियो का मतलब अब अगर आप देखें, आप गौर से देखिए इस वीडियो को कि उस वीडियो में है क्या, और डॉक्टर संजीव जो विधायक हैं परबत्ता से, वो कहना क्या चाहते हैं। तो सवाल तो उठ रहा है। और ऐसे ही नहीं, मतलब साफ है कि जहां धुआं होता है वहीं आग होता है। तो डॉक्टर संजीव से हमने भी बात करने की कोशिश की, कई दफ़ा उनको कॉल लगाया कि आखिर इस पोस्ट का मतलब जरा आप उन्हीं से समझने की हम कोशिश कर रहे थे। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने उठाया, उन्होंने कहा कि नहीं वो है नहीं, और जब उनसे बात होगी तो हम आपको आपकी सूचना उन तक दे देंगे। लाल तो है ना कि कल फ्लोर टेस्ट है, हर दल अपने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने में लगा हुआ है और जनता दल यू के 6 लोग नहीं पहुंचते हैं। इस बीच एक विधायक का यह पोस्ट आखिर साबित क्या करना चाहता है। उसमें जो शब्द हैं बहुत ही तीखे हैं, व्यंग जो हैं वो तीखे हैं, जो डॉक्टर संजीव के द्वारा कमेंट किया जा रहा है उसका मतलब बहुत गहरा है। तो अब देखने वाली बात होगी 24 घंटे बाद। हालांकि जनता दल यू ने इन बातों को समझते हुए विधायकों एक व्हिप जारी किया है। इसमें सारे विधायकों को सदन में उपस्थित रहना है और वोटिंग के दौरान वोट करना है। अगर आप क्रॉस वोटिंग करते हैं तो आपकी सदस्यता जाएगी। लेकिन इन सारी बातों से बिल्कुल बेफिक्र यह पोस्ट जो है, इसमें कुछ न कुछ तो पेच है। अगर पेच है तो होगा कल क्या, चूंकि विधायकों की संख्या का जो मार्जिन है बहुत कम है। बहुमत का आंकड़ा साबित तो कर लेते हैं नीतीश कुमार, लेकिन जो 2020 में स्थिति थी 128 विधायकों का साथ था वो आज भी है। हम के जो 4 हैं और एक निर्दलीय मिला करके ये आंकड़ा आसानी से साबित हो जाएगा, फ्लोर टेस्ट में पास कर जाएंगे। लेकिन सवाल तो है ना कि अध्यक्ष ने भी इस्तीफा नहीं दिया और एक विधायक का इस तरीके का पोस्ट आता है, तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। कुछ विधायक जो नहीं आए हैं उनसे बात करने की हमने कोशिश की कल भी, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि कुछ निजी कारण है, कुछ शादी है, कुछ विवाह है, लेकिन इससे भी कोई ज़रूरी चीज़ है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं आए तो उनसे भी बात की गई। तो रश्मि वर्मा ने कहा कि मेरे ससुर बीमार हैं। मिश्री लाल यादव ने कहा कि निजी काम से मैं कल वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो कुल मिलाकर के अपने अपने कारण गिनाए जा रहे हैं, अपनी अपनी जो निजी वजहें हैं उनको गिनाया जा रहा है। तो इन तमाम सवालों के बीच यह पोस्ट में कहीं ना कहीं कुछ पेच जरूर है। हम कुछ देर में ही बाकी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, जो सियासी गलियारे में हलचल है, जो एकदम बिल्कुल अपडेट खबर है, उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।